डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। हम यहाँ पर आपको बॉटनी पढ़ाते हैं। कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है बच्चों, तो गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंसिंग पे बार बार जोर दे रही है और ये कहती है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग साइंस के हैं, बॉटनी भी आपके सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल भी आपको करना रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस हालत में कैसे प्रैक्टिकल करे जाएं, तो उसमें फ़िलहाल जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, डिजिटल रिसोर्सेज, आप कोशिश करें कि उनकी सहायता से तैयारी करें और फाइल वर्क कंप्लीट कर लें। और जो डिजिटली इमेजेस अवेलेबल हैं, जिनके फ़ोटो अवेलेबल हैं, जिनके वीडियो अवेलेबल रहेंगे, हम उनको प्रयास करेंगे कि हम इन क्लासेज में आपको दिखाएं। और जैसा कि पुराने वीडियो में भी आपको बताया था कि फ़ाइल बनानी है, वाइट पेज होएगा, उस पर डायग्राम बनेगा और दूसरे रिटर्न वाले पे लिखना रहेगा। या आपने स्कूलिंग में भी फाइल बनाई हुई है तो उस तरह का पैटर्न रहेगा। तो ये है तरीका। तो इसमें कैसे क्या रहेगा, जैसा कि हमारे को आपको पता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका है कि आपका सिलेबस है, बार बार हम बताते हैं। ये कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर भी आपको मिल सकता है। 3 पेपर है और तीनों का ही प्रैक्टिकल आना है। 3 पेपर थ्योरी के, ये बता रहे वापस आपको, तीनों पेपर है, तीनों का ही प्रैक्टिकल आना है। प्रैक्टिकल 75 नंबर का रहेगा, जिसमें पास होने के लिए 27 चाहिए। इस तरह का अरेंजमेंट या आदेश रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये फ्रेमवर्क होता है। थ्योरी में 50-50 नंबर के हैं, जिनमें मिला के तीनों पेपर में 54 नंबर में बच्चा पास होता है। यह इस तरह का प्रोविज़न है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं आपको सेकंड पेपर के से रिलेटेड प्रैक्टिकल कराएंगे। फर्स्ट से और मैडम कराएंगे और थर्ड के दूसरे कराएंगे। तो हम सेकंड पेपर वाले कराए, जिसमें हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और पेलियोबोटनी से संबंधित प्रैक्टिकल जो आएंगे वो कराएंगे। ध्यान रखें, इस तरह का ये आपका सिलेबस है। ये स्केलेटन पेपर आपके बच्चों हर एक की टेबल पर रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका जिसमें टेरिडोफाइट करना है स्टेम का, दूसरे में टेरिडोफाइट का माइनर है, इसमें कौन वगैरह आएगा उसका। थर्ड, एक के अंदर ब्रायोफाइट का कोई एक मटेरियल दिया जाएगा। ब्रायोफाइट्स का कोई एक मटेरियल आपको दिया जाएगा। जैसे अभी हम आज आपको रिक्शिया पढ़ाएंगे, तो रिक्शिया देंगे, नहीं तो मार्केंशिया देंगे, नहीं तो एंथोसिरोस देंगे, इनमें से एक देंगे। इसी तरह से फंगस की प्रक्रिया रहेगी, यही प्रक्रिया एल्गी की, और ऐसे रहेगा। अब साथ ही एक जो चीज़ और बता रहे हैं हम आपको, ये स्पॉटिंग का भी एक रहेगा एक्सरसाइज। इसमें 7 स्पॉट आपके रखे जाते हैं और 3-3 मिनट में आपको उसकी प्रक्रिया करनी रहती है, जिसमें एक स्पॉट एल्गी का, एक फंजाई का, एक ब्रायो का, एक टेरिडो का, एक पेलियो का, एक बैक्टीरिया का रहेगा। एक एक कैटेगरी का एक रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एल्गी पूरी कर ली और फंजाई पूरी छोड़ दी, क्योंकि एल्गी का मैक्सिमम 1 आएगा, फंजाई का मैक्सिमम 1 आएगा, मैक्सिमम मिनिमम 1 आएगा। इसी क्रम में ब्रायोफाइट का आएगा। इसलिए आपको हर चीज़ ढंग से करनी है, इस चीज़ का अच्छी तरह ध्यान रखें। इसीलिए आपको यह स्केलेटन पेपर बताया जा रहा है। वाइवा और रिकॉर्ड, वाइवा के अंदर आपसे मौखिक परीक्षा ली जाती है, जो कि पूरे साल कराया आपने प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के देख के ये पता चला लेते हैं कि आपने कब कब तो चेकिंग कराई है फाइल की और कैसे कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करा गया है। यह रिटर्न प्रक्रिया है। तो आपको रिकॉर्ड भी बनाने, ये अच्छी तरह ध्यान रखें। तो जैसे अभी हम आज आपको ब्रायोफाइट्स का एक जेनेरा कराएंगे रिक्शिया, तो उसका रिकॉर्ड भी आपको बनाना है। एक साइड डायग्राम बनेंगे और दूसरी साइड लिखना है। लिखने में सबसे पहले जनरल कैरेक्टर और लास्ट में क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन लिखना है। जो दिख रहे लक्षण पहले लिखेंगे और उसके बाद उसको पहचानेंगे कारणों सहित कि ये क्या है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जहाँ तक लैब में रहा, लैब के लिए ये आवश्यक सामग्री होती है। फोर्सिप, डिसेक्टिंग नीडल्स, ग्लास ड्रॉपर्स, शार्प रेजर या ब्लेड, हेयर ब्रश जो जनरली 0 नंबर का लेते हैं काम में, ताकि सेक्शन उठाने में उसमें आसानी रहे, पेंसिल, इरेज़र वगैरह ये चीज़ें उसमें आपको लेनी रहती है। इस तरह से डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप होता है, जैसा कि हमने पहले एक क्लास में भी बताया था आपको। आप वीडियो देखें पुराने, उसकी लिस्टिंग में मिलेगा लेफ्ट से इंट्रोडक्शन, तो उसके अंदर हमने ये बताया था कि इस तरह से ये लेंस डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है। इसमें हम लगभग
20 गुना तक देख सकते हैं। जैसे अगर इसकी कैपेसिटी 20 गुना है लेंस की 20x, अगर 10x है तो 10 तक देख पाएंगे, इससे ज़्यादा इसमें नहीं देख पाते, फिर इमेज बिखर जाती है। ये इसका स्टेज, ये मिरर कहलाता है, जिससे लाइट पड़ती है इस पर। इसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो आपने स्कूलिंग में भी करा होगा, इस पर नीचे स्लाइड रख के इससे हम देखते हैं। इसमें और बड़ा दिखता है, अगर ये 10 का है और ये 10 का तो 100 गुना तक दिखता है। ये 45 का ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस 10 का, तो 450 गुना तक इसमें दिखता है। ये ऑब्जेक्ट के पास है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, ये आँख के पास है तो ये आईपीस इसको कहा जाता है। इस तरह से स्टेनिंग की बोतल वगैरह है, वॉश बोतल कहेंगे। ये स्टेनिंग की बोतल है जिसमें स्टेन रखते हैं यहाँ पर रैक में। ये स्टेन बोतल से, ये ट्रे है, ये वॉच ग्लास है, ये पैटी डिश कहलाती है। ये आँख की शेप का होता है, वॉच ग्लास कहलाता है। इसमें लेने से भारी चीज़ नीचे सेटल हो जाती है और जो पतले सेक्शन है वो ऊपर तैरते हुए नज़र आ जाते हैं। ये छोटी चिमटी बड़ी चिमटी है, छोटी कैंची बड़ी कैंची है। ये स्लाइड कहलाती है बच्चों, और ये कवर स्लिप कहलाती है। गोलाकार भी हो सकती है और चौकोर भी हो सकती है, पतली ग्लास का होता है। सेक्शन काटे बाद बच्चों इस पर सेक्शन रखते हैं सेंटर पे और उसके ऊपर ग्लिसरीन से माउंट करने के लिए डालते हैं। इसका कुछ पोर्शन इसके टच रखते हैं और फिर धीरे धीरे निडल की सहायता से इसको डालते हैं, तो एयर बबल्स नहीं बनते। अदरवाइज एयर बबल बन जाएंगे तो सेक्शन देखने में हुआ रुकावट सी करेंगे, देख सेक्शन रहे और बीच में इंटरफियर करते हैं। इस तरह का इसमें है। ये ब्राइफाइट्स हैं जिनसे कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं। रिक्शिया फ्लूटेंस, मार्केंशिया, पेलिया, पोरेला, फ्लोरेना, एंथोसिरोजिस, फेग्नम, फ्यूनेरिया, पोलिट्राइकम, ये अलग अलग क्लासों में आपके रहेंगे। फिलहाल आपके रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोज वगैरह कराएंगे। ऐसे बोतल में बच्चों इकट्ठे करे जाते हैं जिसमें फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। 40 भाग फॉर्मेल्डिहाइड और 60 भाग पानी होता है, तो इससे ये मटेरियल डीकम्पोज नहीं होता है। तो ऐसे इसमें मटेरियल इकट्ठा करके लाते हैं। ब्राइफाइट जहाँ भी ग्रो करेंगे तो इस तरह से ये रिक्शिया जहाँ ग्रो कर रहा है उससे इकट्ठा करके इसमें रखते हैं, फिर प्रैक्टिकली इसमें करते रहते हैं। ये इनके कैरेक्टर्स हैं। ये इसकी स्टेनिंग रैक है, ये सेफ्रेनिन है, ये इसके अंदर ग्लिसरीन रखा है आपने, और ये कॉटन ब्लू है। इस तरह से जैसे अभी हमने एलगी इसमें फ़ोटो लिया है पॉलीट्रैक में, आप ही की लैब की बच्चों फ़ोटो है। तो इस तरह से मटेरियल इकट्ठा कराया जाता है और ये इस सॉल्यूशन में रहता है। ये ऐसे रैक की अलमारी है उसमें रखे हुए रहते हैं। ऐसे रिक्शिया के जनरल कैरेक्टर हैं जो कि आपको थ्योरी में पढ़ाए गए थे और आपने पढ़े होंगे कि कैसे कैसे रिक्शिया होता है। मोसेज हैं इसमें, लीवर वर्ड्स है, हॉर्न वर्ड्स हैं, प्लांट बॉडी थैलोइड रहेगी। ये सारी चीज़ें वापस एक बार फिर आएंगी आपके जब आप इसको पढ़ सकते। इस तरह से क्लासिफिकेशन इन ब्रायोफाइट्स का, ये हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा जो कि हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया। यहाँ पर इसकी रिक्शिया की पोजीशन है, इस जगह ये मार्केंशिया है, इस जगह एंथोसिरोज है। यहाँ पर ये स्फेग्नम और ये फ्यूनेरिया, ये इधर पॉलीट्राइकम, ये ब्रायोप्सिडा के अंदर आते हैं। हायर ब्रायोफाइट्स ये हैं। ऐसे रिक्शिया का क्लासिफिकेशन है, डिवीजन ब्रायोप्सिडा, हिकोटिकोप्सिडा, मार्केंशियलीज, रिक्शियासी, रिक्शिया। ये इस तरह से बच्चों इसका है। ये टोटल थैलस है, जिसका ये अपर सरफेस है दैट इज़ कॉल्ड डोर्सल, और ये वाली वेंट्रल सरफेस है। जब हम इसको उल्टा करके देखते हैं तो ऐसा दिखाई देगा। इसमें इस साइड राइजोइड्स देखेंगे और यहाँ पर स्केल दिखेगा। फिर डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप में स्लाइड पर रखकर हम देखते हैं। जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो ये संरचनाएं दिखाई देगी। नीचे वाला स्टोरेज रीजन और ऊपर वाला जो है फोटोसिंथेटिक रीजन है जो ग्रीन वाला है, और लोअर वाले रीजन पे ये राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ये इस तरह की इसकी संरचना है। तो जब हम सेक्शन काटेंगे इसको पिथ में रख के बच्चों टीएस, तो हमें ऐसे सेक्शन दिखाई देंगे। अभी सेलुलर स्ट्रक्चर आएगा, ये वाला रहा बच्चों देखो,
ये इतना प्यारा सेक्शन है। ये देखिए आप, इस तरह का ये सेक्शन है। ये आपका रिक्शिया है, देखो सुंदर सा रिक्शिया, इस तरह छोटा सा प्लांट। जब इसका सेक्शन काटेंगे तो ये इस तरह का रहेगा। ये स्टैंड करे बाद संरचना है, ये ऐसे दिखाई देगा। ये सीधे इसमें लेमिनर फॉर्म में सीधे सीधे फोटोसिंथेटिक सेल्स के कॉलम होते हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर। और जब हम मार्केंशिया तक जाएंगे, मार्केंशिया का सेक्शन काटेंगे तो बाकी संरचनाएं तो वैसे ही दिख जाएंगी, लेकिन उसमें चैम्बर्स बन जाएंगे। ये मेन अंतर आप ध्यान रखें, जो ये कॉलम ना होकर उसमें चैम्बर्स बन जाएंगे, वो इससे ज़्यादा डेवलप्ड है। दूसरा, यहाँ पर कोई गेमा कप जैसी संरचना नज़र नहीं आती है। जो हम जब मार्केंशिया देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि यहाँ कप लाइक संरचना प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे भी आप बाहर से उसको पहचान सकते हैं कि दिया गया मटेरियल रिक्शिया है या मार्केंशिया है। ये इस तरह से संरचना दिखेगी। प्लांट बॉडी थैलोइडे रोसेट टाइप की दिखाई देती है। राइजोइड्स अराइज फ्रॉम द मिडरिब रीजन, ईच स्केल इस तरह से वायलेट कलर के हैं। राइजोइड्स आर टू टाइप, स्मूथ वाल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। ये देखिए बच्चों, ये इस तरह से ये वाले राइजोइड्स इसके स्मूथ वाल्ड कहे जाते हैं, और जिसमें ट्यूबरकल्स प्रेजेंट है इस तरह की, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलेट वाइट राइजोइड्स। Rhizoid produce tuber-like or peg-like in growth also, so they are project into the lumen of the rhizome. Sex organs are present in the mid-dorsal groove and embedded in the thallus. The sporophyte, however, may be seen as black dots when mature under the dissecting microscope. ये इस तरह से यहाँ पर ये स्पोरोफाइट दिखाई दे रहा है। ये वाली जगह बच्चों इस तरह से इंकित भी करा है, इसमें एम्ब्रियो स्टेज दिख रही है। ये वाला जगह स्पोरोफाइट का है। ये इसका क्लासिफिकेशन है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन विद रीजन्स है, तो इस वजह से इसको ब्रायोफाइट में रखा गया है कि ट्रू रूट्स एब्सेंट हैं, ट्रू वास्कुलर टिश्यू स्टेंट्स एब्सेंट हैं। ये पोटिकोप्सिडा में क्यों रखा गया है? मोस्टली थैलोइडे, राइजोइड्स विदाउट सेप्टा है, क्लोरोप्लास्ट विदाउट पाइरिनोइड है, नो कॉलुमेला इन कैप्सूल। मार्केंशी एलिज ऑर्डर में इसलिए रखा गया है कि स्केल प्रेजेंट हैं, टू टाइप के राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, एयर चैम्बर्स एंड एयरपोर्ट प्रेजेंट हैं। फैमिली रिक्सिएसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें? एयरपोर्ट्स आर सिंपल, सेक्स ऑर्गन इन द मिड डोर्सल ग्रूव। स्पोरोफाइट कंपोज्ड ओनली ऑफ द कैप्सूल, फुट एंड सीटा बीइंग एब्सेंट। और पर्टिकुलर जीनस के कैरेक्टर्स में स्केल्स ऑन द मार्जिन्स एंड एसिमेट्रिक फिलामेंट्स आर अनब्रांच्ड एंड वर्टिकल। ये इसके इस तरह से कैरेक्टर है। इस तरह से इसकी एनाटॉमी करी जाएगी। जब ये और देख रहे हैं आप, जब सेक्शन काटेंगे तो ये फॉर्म दिखेगी। राइजोइड्स बताएं हमने, ये स्टोरेज रीजन है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं, ये एयर चैम्बर्स हैं। इसी पे ये कमेंट लिखे जा सकते हैं। थैलस इज बोर्ड शेप्ड, ये lower epidermis bound to storage region. The storage region consists of a compactly arranged parenchyma. These cells contain stars. The photosynthetic region consists of the vertical rows of the unbranched assimilative filaments separated by narrow air chamber. ये देखिए बच्चों, ये कैरेक्टर्स इस तरह से ये सेपरेटेड है। इससे पहचान सकते हैं कि ये रिक्शिया है, ये वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन है रिक्शिया का। ये इस तरह से इसी तरह जब इसका स्पोरोफाइट देखेंगे तो वह इस तरह है। इसमें ये नेक है, ये कैलिप्ट्रा है, ये स्पोटेट्राड यहाँ पर प्रेजेंट है। Sporophyte is embedded in the tissues of the thallus. It is present in the venter of the fertilized archivoid. Sporophyte is represented only by capsule, fruit and seta being absent. Higher में present है, पर यहाँ पर हायर ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट है, यहाँ पर कैप्सूल, फुट और सीटा जैसी संरचनाएं एब्सेंट है। इस तरह से इसके कैरेक्टर्स हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं और ज़्यादा क्लियर वे में। वीटीएस थैलस है,
ये सारे डायग्राम यहाँ पर एक साथ इस तरह बता रखे हैं। ये नेचर में भी आप देख सकते हैं अदर ब्रायोफाइट्स कैसे प्रेजेंट रहेंगे, और उसमें हम रिक्शिया को कैसे देख सकते हैं कि ये रिक्शिया है, ये मार्केंशिया है और ये एंथोसिरोस है। तो जब एग्ज़ाम में आपको दिया जाए ये मोसेज है, जब एग्ज़ाम में आपको दिया जाए तो आप देखते हैं भी पहचान सकते हैं कि एक मटेरियल क्या है, तो फिर सेक्शन काट के उसको देख सकते हैं कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि ये मटेरियल कौन सा दिखाई दे रहा है। सेक्शन का हमने बताया कि जैसे स्लाइड होती है, स्लाइड में कवर स्लिप लगा के फिर हम उसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जो कि 20x छोटे वाले में दिख जाएगा और दूसरे वाले में 100 गुना या 450 गुना हाई पावर में देखते हैं। और भी ज़्यादा देखने तो अपने MSc ले हुए बच्चों तो उसमें और ज़्यादा कैपेसिटी के माइक्रोस्कोप हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे फिक्स तरीका है, तो ये आप पढ़िए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इस तरह से सारी चीज़ें देखें इनकी। ये संरचना दिखेगी आपको, ये वाला दिखेगा डायग्राम, और इस फॉर्म में पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है कि कैसे। इस वाले डायग्राम को आप आउटलाइन डायग्राम कहते हैं, डायग्रामेटिक भी कहते हैं, और ये वाला सेलुलर कहलाता है, ध्यान रखें। सेल्स बता रखी हैं इसमें, और उसमें संकेत से बता रखा है भाई ये वाला इस तरह का कॉलम है। ऐसे पढ़ने की प्रक्रिया होती है, आप पढ़िए और फाइल बनाइए। फाइल में एक साइड ये डायग्राम आ जाएंगे, यहाँ पर ये वाले डायग्राम आ गए, और यहाँ कॉर्नर पे आप फाइल में इस जगह पर क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। और जो सामने जो लाइनिंग वाला पेज रहेगा उस पर सबसे पहले इसके रिक्शा के कैरेक्टर बाह्य संरचना के, फिर कोई पार्ट देखा इस प्रोफाइट वगैरह तो उसके कैरेक्टर, और बाद में वर्गीकरण एवं पहचान आएगी। अगर ये पेज भर गया लाइनिंग वाला इधर, तो इस यह ब्लैंक वाला आ जाएगा पेज, फिर इसके बाद दूसरा जो लाइनिंग का लगाएंगे उस पे ही आएगा जैसा कि आपने स्कूलिंग में लगा रखा है। और कोशिश करेंगे हम फाइल का भी एक वीडियो आपको दिखाएं बच्चों। तो ऐसे प्रक्रिया रहेगी, तो आप सीखिए इसमें। थैंक यू।